परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपना प्रसंग चल रहा है, हम उन दुखों से मुक्ति पाए जो दुख है ही नहीं, मात्र भय का दुख है, दुख है ही नहीं। और अपन विगत 4-5 दिनों से समझ रहे हैं कि 90% व्यक्ति दुखों से दुखी नहीं है, भय से दुखी है। और यह जो दुख है इतना खतरनाक है, दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं। बीमारी की दवाई है कोरोना जैसा भयंकर महामारी की वैक्सीन बनी, जानलेवा बीमारी की दवाई है उज्ज्वल। संबंध मानतुंग आचार्य महाराज ने बीमारी की दवाई बनाई। ऐसी बीमारी सोच्याम दशा मुपगता शुद्ध जीवित आशा, जीने की आशा छोड़ दी है, उनमें भी आशा का प्राण दिया जा सकता है। लेकिन जिस बात से हम सब दुखी हैं उस बात की दवाई न भगवान के पास है, न गुरुओं के पास है, न वैद्य के पास है, क्योंकि वो बीमारी है ही नहीं। अब दवाई काहे की देगा? जांच मशीन में है ही नहीं, कोई बीमारी ही नहीं, लेकिन तुम दुखी हो। एक दिन का प्रसंग पड़ा हुआ है अपना, भारत देश की एक सबसे बड़ा, भारत देश सबसे ज्यादा दुखी दुखों से नहीं है, दुख है नहीं उससे दुखी है। 50% लोग इसी से दुख से डरते हैं, कोई ऊपरी बाधा नहीं हो जाए। ऊपरी बाधा से बहुत डरते हैं भारत में, और ऊपरी कोई बाधा होती नहीं, सब बाधाएं अंदर की होती है, लेकिन ऊपरी बाधा। और जो दुख नहीं है उस माध्यम से यदि हम दुखी होंगे तो बेईमानी बहुत हो सकती है। हड्डी टूटी है, जांच में आ जाए, उसमें बेईमानी नहीं कर सकता। कोई कहे साहब मेरी हड्डी टूटी है, तो क्या ठीक है मैं एक्सा उतार लेता हूँ, तो उस एक्सा उतारने में सब क्लियर हो जाएगा कि नहीं? लेकिन हड्डी टूटी ही नहीं है और वो कहते भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द सहन ही नहीं हो रहा है। अब क्या करें? जांच में आ नहीं रहा। बोलो झूठ बोल सकता है कि नहीं? दर्द हो रहा है बस। बोले साहब जांच में तो कुछ, साहब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, दर्द हो रहा है। अब ये जो दर्द हो रहा है इसमें कितने बेईमान लोग हैं जो दर्द के मारे तुम्हें कोरोना का शिकार बना सकते हैं।
दर्द नहीं हो रहा है तो दर्द हो रहा है। डाकू खड़ग सिंह भी बाबा भारती को ठग सकता है कराहे करके। डाकू खड़ग सिंह का पैर टूटा था क्या? लेकिन एक्टिंग क्या कर रहा था? बाबा भारती साहब बहुत तकलीफ है, चल ही नहीं पा रहा हूं, आप नीचे उतर आओ। डाकू छुप जाएंगे, डाकू आ जाएंगे, तुम्हें ठग लेंगे। तुम्हारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि इसके हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। अभी मैं तुमसे बोलता हूं, भाई मेरे हाथ में बहुत तकलीफ है, आपके पास सबूत क्या है कि तकलीफ नहीं है? कोई सबूत हो तो बताओ। तुम कहोगे साहब एक्सरा करा लिया, कुछ नहीं निकला। बोले साहब मैं नहीं जानता, बस तकलीफ मुझे है। झूठ बोल सकता है। 90% बच्चे बीमारी का लोग बचा करके स्कूल से भाग जाते। मम्मी से कहा मम्मी आज सिर दर्द कर रहा है, स्कूल नहीं जाएंगे। और पट्टा गिल्ली डंडा खेल रहा है, तब सिर दर्द नहीं कर रहा है। झूठ बोल सकता है। अपना मन भी झूठ बोलता है, बेईमान है। मन का फारसी में बोलते बदमाश। ये किसी भी चीज का बहाना बना ले। और भारत देश में सबसे ज्यादा बहाना ऊपरी बाधा का है। और जितने आज भारत में जिनको ऊपरी बाधा है उसमें एक भी सही नहीं है, एक भी। गारंटी मैं दे रहा हूं। बोलो ऊपरी बाधाएं भारत में कितनों को हैं? 200-400 तो कहो झांसी में निकला है। बस मैं कल घोषणा करना पड़ेगा, जिनको कोई ऊपरी बाधा हो कल मैं झाड़ा लगाऊंगा। लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। जिसका इलाज जांच में नहीं आ रहा हो, पकड़ में नहीं आ रहा हो, जो पढ़ने के बाद पास नहीं हो रहा हो, लो मैं सबको आज भूतड़ा बना दूं, सबको भूतड़ा। जो मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा हो, समझ लेना उसको ऊपरी बाधा है। पढ़ने के बाद जो पास नहीं हो रहा हो, ऊपरी बाधा है। इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं निकल रहा हो सीए में, तो बोलते जाओ ऊपरी बाधा है। व्यापार कर रहे हो, सफल नहीं हो रहे हो, ऊपरी बाधा है। कोई दवाई नहीं लग रही हो तो क्या है? ऊपरी बाधा है। जांच में पकड़ में नहीं आ रहा हो तो ऊपरी बाधा है। ये हवा मैं अभी आपसे व्हाट्सएप पर निकलवाता हूं। और इतने प्रकार की ऊपरी बाधाएं जिनको हों उनका कल झाड़ा लगेगा। ये सूरत वाले अभी फोन कर देंगे सूरत में, और रात भर में जैसे तैसे वो सुबह सूरत यहाँ दिखाए बहुत सारे। अच्छा मान लो कल महाराज झाड़ा लगा रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको ऊपरी बाधा है, और ऊपरी बाधा की कंडीशन मैंने बता दी। बताओ कितने झांसी में लोग हैं जो कहते हैं महाराज मैं पढ़ता हूं लेकिन फेल हो जाता हूं। कितने झांसी में लोग हैं जो कहते हैं महाराज मेहनत करता हूं लेकिन सफल है कि नहीं। महाराज सारी जांच करा ली, डॉक्टरों की दवाई खिलाऊं लेकिन कोई फायदा नहीं है। ऐसे मरीज मिलेंगे कि नहीं? इतने मेडिकल है यहाँ महाराज, सब दवाई करा दी, विदेशों को भी दिखा दिया, बॉम्बे भी हुआ, फिर भी महाराज मेरी तकलीफ दूर नहीं हो रही। समझ लेना ऊपरी बाधा है। और ऐसी बाधाओं का कल झाड़ा लगेगा। मुझे दिखता है कि ये हाल तो छोटा पड़ेगा। व्यवस्थाएं सब डगमगा जाएंगी। क्या मचा रखा है? मैं दावा कर रहा हूं आज की तारीख में किसी को ऊपरी बाधा नहीं है।
और खास तौर से दावा करता हूं जैनियों को तो हो ही नहीं सकती। दूसरा दावा करता हूं मेरे भक्त को तो बिल्कुल गंध ही नहीं आ सकती। मजाल है उन देवताओं की, उनको इतना भर पता चल जाए कि ये सुधा सागर का भक्त है, देवता थर थर कांपेंगे। उसकी मजाल है कि जो भक्त परेशान कर दे। मैंने देवताओं को कह के रखा है, ध्यान रखना, खबरदार, मेरे भक्त के सिरे आया तो अपना टेलर स्वर्गों में भी चलता है। चलता ही नहीं है तो क्यों नहीं चलेगा? कोई नहीं है। और पूज्य गुरुदेव का यदि तुमने कभी नमोस्तु किया है तो बेटा तुम तो क्या, तुम जिस एरिया में रहोगे उस एरिया में ऊपरी बाधा नहीं आ सकती। आगम का वचन है। कभी तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा है? मेरा दावा है कोई देवता तुम्हें छू नहीं सकता। बहुत डरपोक होते हैं देवता। संसार से सबसे ज्यादा यदि कोई डरपोक है देवता होते। जानवरों में सबसे ज्यादा डरपोक सांप होता है, सबसे ज्यादा। उसी को आप लोग काल बोलते हो। सबसे ज्यादा डरने वाला सांप है। आपको देखते तुम भागते हो कि वो भागता है? वो भागता है, छुपता है, और तुम उसको काल कहते हो। तुम देवताओं की बात करते हो। देवता बराबर डरपोक कोई नहीं, उनकी बहुत शक्ति बहुत है, उनमें शक्ति तो बहुत है, लेकिन डरपोक है। यदि तुमने एक रस्सी ऐसी डाल दी, रेखा खींच दी उंगली से, और बैठ जाओ सामने के और कह दो सारे देवताओं को हिम्मत हो तो उस रेखा के अंदर आके दिखा दो, वो रेखा देखते ही वो देवता अंदर आ ही नहीं सकता। वो जानता है कि यदि अंदर गए और उनने बांध लिया तो वे सबसे ज्यादा डरते। थोड़ा सा पानी लेकर के कहीं यदि तुम्हें दिक्कत हो जाए तो बता रहा हूं, कहीं तुम्हें भूतों पलितों का कहीं डर रखे तो कुछ नहीं, अपनी उंगली से चारों तरफ रेखा खींच लेना और बैठ जाना आराम से मस्जिद में, शमशान घाट में बैठ जाना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि रेखा खींच ली। और सरल रास्ता, जब कहीं तुम बैठे हो तो एक लकड़ी उठाना, एक तिनका, और तिनके को कहीं रख देना और देवता से कहना हिम्मतों से तिनके के अंदर आके दिखाओ। सीता जी ने क्या किया था? रावण की शक्ति नहीं थी रावण के पास, रावण को देवताओं की शक्ति थी। तो जैसे ही रावण पास आता था, डराता था, वहीं से एक तिनका उठाया और रख देती थी। एक तिनका वहीं से उठा के रख दिया, इससे आगे कदम मत रखना। सबको मालूम है रावण के देवताओं की क्या हाल हो गए थे। क्या उस तिनके को रावण के देवता पार कर पाए? नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं। एक तिनका उठा के, और कहीं से नहीं, वहीं से तिनका उठाया रख दिया। आप भी ऐसे करना, कहीं से भी कोई हो एक तिनका उठा के रख देना। कोई देवता की मजाल नहीं है कि जो पार कर जाए। थोड़ा सा पानी हो तो पानी छींट देना चारों तरफ से, यूं। कोई देवता से डरना नहीं, मजाल नहीं कि उसकी सीमा के अंतर्गत आ जाए। अलग से मत पूछना मेरे से, इसलिए मैंने प्रवचन में बता दिया। नहीं तो कमरे में आ जाओ, महाराज हमें ऊपरी बाधा है, क्या करना। कमरे में बताऊंगा नहीं, और प्रवचन में हर चीज बताए बिना रहता नहीं। हाँ, नहीं तो तुम कल के दिन सब कमरे में आ जाओ, महाराज जी मुझे ऊपरी बाधा बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं यहीं बता देता हूं, अपनी सब खुली किताब है। सबसे सशक्त प्रमाणक उपाय है आगम सम्मति से। आगम में लिखा है कि शुभम नाम का चक्रवर्ती था। शुभम नाम के चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में, वो पूर्व भाव का व्यक्ति था, उसको लात मार दी रसोईया को।
वो रसोईया मर के व्यंतर देव हुआ, और व्यंतर देव ने आकर कहा चक्रवर्ती ने मुझे लात मारी थी, आज मैं चक्रवर्ती को मार के रहूंगा। लेकिन कैसे मारे? चक्रवर्ती तो कस्टडी में है, 1000 देवता चक्रवर्ती के चक्र की रक्षा करते हैं, चक्रवर्ती का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक चक्रवर्ती के पास चक्र रत्न है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चक्र रत्न उसके पास होना चाहिए। 1000 देवता ने आके देखा इसको तो मार ही नहीं सकते। वो पूर्व का रसोईया था, और रसोईया होने के नाते उसको मालूम था कि चक्रवर्ती को क्या चीज पसंद है, चक्रवर्ती को क्या चीज पसंद है। उसको केले अनार पसंद थे, ऐसे स्वादिष्ट केले लाया देवता, मनुष्य का रूप बना करके राज दरबार में पहुंच गया, राजा को भेंट किया केले अनार। राजा देख के कहा ऐसे केले अनार मेरे राज्य में, और आज तक मुझे खाने नहीं मिले, और वो बहुत अच्छे स्थान से लाया था, देवता था, मेरे राज्य में। भाई ये तुम कहाँ से आए हो, ये केले कहाँ हैं? बोले साहब बहुत गहन वन में है, वहाँ देवता रक्षा करते हैं, देवताओं के रक्षणी है। तो राजा तो रसना इंद्री का लोलपी था, और उसने कहा बताओ वो कैसे मिलेंगे, वो बगीचा मुझे दिखाओ। बोले साहब दिखा देंगे, शर्त एक है कि आपके साथ कोई नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं हो। आप सुदर्शन चक्र को भी आदेश दीजिए, 1000 देवताओं को आदेश दे दिए कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तब तक कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। आदेश दीजिए आप, क्योंकि वो आपका आदेश मानते। इंद्री लोलपी ने कह दिया ठीक है, 1000 दे दो, कोई इस सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा, ये व्यक्ति और मैं दोनों रहेंगे, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, कोई मारने कुछ नहीं, कोई हमारे साथ नहीं चलेगा, मैं अकेला जाऊंगा। मंत्रियों ने समझाया, जो व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना, राजा को, महाराजा को और स्त्री को यदि कोई अकेले में बुला रहा है, सावधान, जिंदगी को खतरा है, जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है, और उसमें अपरिचित और हो, जो परिचय नहीं। और राजा को और स्त्री को तो दो को अकेले में कभी भी भूल करके नीति बनाई गई, कितनी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना आए, यदि किसी ने कहा राजा साहब मुझे अकेले में मिलना है, सावधान, सच्चा राजा होगा तो वो कहेगा संभव नहीं है। राजा कभी किसी अनजाने से अकेले में नहीं मिलता। अकेले में मिलने का अर्थ है कि जिंदगी का खतरा, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि राजा की शक्ति स्वयं नहीं होती है, राजा की शक्ति सेना होती है। स्त्री से कोई अकेले में बात करने की बात कर रहा है, चाणक्य ने नीति दी, दुनिया की कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह व्यक्ति अकेले में बात कर रहा है तो स्त्री को कभी अकेले में बात करने की सहमति नहीं देना। स्वर्ग का राज्य मिल रहा हो, अरबों की संपदा मिल रही हो, तुम्हें कोई पटरानी बनाने का लोभ दे रहा हो, लेकिन वो क्या कह रहा है, मुझे आपसे अकेले में मिलना, बस समझ लेना तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। मंत्रियों ने समझाया, राजन आप चक्रवर्ती हैं, आप अकेले जाएंगे नहीं, हम लोग दूर रहेंगे, लेकिन हम लोगों को आने दो, हम लोग अदृश्य रहेंगे देवता, आपको आने दो, हम आपको क्या कर रहे हैं क्या वारदात ना सुनेंगे ना देखेंगे,
लेकिन हमें पास रहने दो। देवता ने कहा साहब फिर आई एम सॉरी प्लीज। राजा ने कहा नहीं, सब लोग रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। अरे ये आदमी अकेला कर भी क्या लेगा ये? मैं चक्रवर्ती हूँ, मेरी ताकत तुम्हें मालूम? अब चक्रवर्ती को क्या मालूम कि आदमी के भेष में देवता है। वो तो ये समझ रहा है कि जगह देव पुरुष होगा भी तो मेरे से ज्यादा ताकतवान तो चले। समुद्र के मध्य में वो बगीचा है। ले गए, बीच समुद्र में पहुंचते ही उस मनुष्य ने अपना रूप दिखा दिया। राजन, मैं वही रसोइया हूं जिसको आपने लात मारी थी। मैं इस समय बेंतर हूं, चूपड़ मत करना। कोई, सबको तुम आदेश दे के आए हो, कोई नहीं आने वाला, तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंचने वाली नहीं, और मैं तुम्हारे प्राण लेना चाहता हूं। तुमने मुझे लात मारी थी, आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। मैं देवता हूं, कट्टर देवता, दुश्मनी को मारने, चक्रवर्ती को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और पूरी प्लानिंग सफल हो गई और चक्रवर्ती को वो मार सकता है क्योंकि अब सुदर्शन चक्र उसके पास नहीं है। कमाल देखना। और मारने को जैसे उद्यत हुआ, उठा के समुद्र में फेंक दूंगा तुझे, यहीं डूब के मरेगा। तुरंत चक्रवर्ती को याद आया, क्योंकि वो चक्रवर्ती जैन था और जैन संतान के लिए जैसे ही मुंह खुलता है सबसे पहले माताएं नमो रिहंताणम बुलवाती हैं। यानी हर बच्चे को नमोकार मंत्र। अरे उसने कहा कि गुरुओं के मुख से सुना है नमोकार मंत्र महान है, अचिंत्य शक्ति है, हर संकट में काम आता है, मल्टीपर्पस मंत्र है। बस उसने कहा अब तो मर गए, कोई आएगा नहीं, चक्र आएगा नहीं, मैं रोक के आया था, अब क्या होगा? उसने कहा जहाँ कोई शरण नहीं है, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया उसने। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे शब्द। ये जैसे ही पढ़ा, देवता मारने वाला था, उसको उठा के कांप गया, पीछे हट गया। ऋषिकरण बर्बाद हो जाऊंगा, देव का देवत्व खंडित हो जाएगा, शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी। कांप गया वो, तुरंत दूर खड़ा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, मैं देवता हूं, ये मनुष्य है। ओ, उसने देखा ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और जब तक ये नमोकार मंत्र पढ़ेगा मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता, क्योंकि नमोकार विशेषता है। नमोकार मंत्र पढ़ते समय देवता कभी छू नहीं सकते अपन को बुरे भाव से, बुरे भाव से, विनाश भाव से, अच्छे भाव से नहीं, बुरी भावना से नहीं छू सकते देवता। देवता कांप गया, अब तो आया हुआ शिकार छूट जाएगा, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। कितनी श्रद्धा थी उसके नमोकार मंत्र पर चक्रवर्ती की, तभी तो संकट में पड़ा। संकट में अपन जिस चीज को ध्याते हैं समझ लेना चाहिए उसको आपकी श्रद्धा अटूट है। पढ़ने लगा। देवता तो मायावी होते हैं, उसने कहा इसका नमोकार मंत्र पढ़ना छुड़ाओ, तो वो बहुत जोर से हंस पड़ा। देवता, अरे चक्रवर्ती, चाहे नमोकार मंत्र पढ़ लो, चाहे कुछ कर लो, आज कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता तुझे, नमोकार मंत्र भी नहीं बचाएगा, मैं मारूंगा तुझे। ऐसी बातें की, ऐसे उसको रौब दिखाए, ऐसा खूंखारपना दिखाया, चक्रवर्ती कांप गया। हे देवता, मैंने तुम्हें लात मारी थी, क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो, गलती है मेरी, मैं क्षमा मांगता हूँ, पैरों में गिर गया,
सब कर लिया तो देवता कहता है मामला ठीक बैठ गया। देखो वैसे मैं छोड़ता नहीं तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मेरे राजा थे और आप राजा होकर मेरे पैरों में गिरे हो, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस एक शर्त है। यहां दो बातें ध्यान रखना। जो नमोकार मंत्र किसी स्वार्थ से पढ़ता है, यदि उस स्वार्थ की सिद्धि ना हो तो नमोकार मंत्र की क्या दुर्दशा करते हैं वो सुनो। बताओ देवता जो कहोगे सब करूंगा, बोले नमोकार मंत्र को पानी में लिख दे और पैर से मिटा दे और पढ़ना बंद कर दे, तुझे मैं छोड़ दूंगा। मरता क्या नहीं करता। वो नमोकार मंत्र पढ़ ही रहा था बचने के लिए, और उसको ऐसा विश्वास दिला दिया कि नमोकार मंत्र पढ़ा तो मार डालूंगा और पढ़ना बंद कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। महानुभाव, कभी भी कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी लोभ देकर धर्म की क्रिया छोड़ने को कहे, मत छोड़ना, वो तुम्हारा विनाश चाहता है, क्योंकि तुम धर्म की क्रिया कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें मिटा नहीं पा रहा है। और चक्रवर्ती इस लोभ में आ गया, प्राण बचना चाहिए, उसने लिखा मैंने, और देवता ने कहा मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था और इसी को तूने पैर से मिटा दिया, जा समुद्र में डूब के मर। और मर करके 7 में नरक चला गया। महानुभाव, मोटिवेशन, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कितना भी लोभ देकर कोई धर्म की क्रिया छुड़ावे, तुम मंदिर जाना छोड़ दो, तुम दान देना छोड़ दो, तुम माला फेरना छोड़ दो, तुम रात्रि भोजन का जो नियम लिया है वो तोड़ दो, तुम महाराज के पास मत जाना, तुम भक्तांबर मत पढ़ना, तुम प्रवचन मत सुनना। जो धर्म की क्रियाएं छोड़ने का कोई भी व्यक्ति कहे, समझ लेना वो पूर्व भाव का बैरी है। चाहे वो तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, घर का भी कोई भी सदस्य हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा है, घर का कोई सदस्य तुम्हें धर्म कार्यों से रोक रहा हो, धर्म कार्यों से कह रहा हूं, मंदिर जाने से रोक रहा हो, ये पूर्व जन्म का बैरी है। हाँ, इतना कह रहा हो कि भाई थोड़ा सा काम है, थोड़ा लेट चले जाना मंदिर, तो वो तो एडजस्ट है। नहीं तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे घर में लोग कितनी सासुएं बहुओं के धर्म से दुख परेशान है, कितनी बहुएं सासुओं की धर्म क्रिया से परेशान है। वो सामायिक करती है, वो प्रतिक्रमण करती, इसी से परेशान है। बाप बेटों में परेशान है। ये सब पूर्व भाव के दुश्मन हैं। जो जो व्यक्ति तुम्हें धर्म के कार्य करने रोके, तुरंत टाइटल गुरु का वचन लेना, ये पूर्व भाव का बैरी है। तुम्हें कोई दान देने के लिए रोके घर में और पैसा है, कोई मजबूरी में रोके तो बात अलग है। मान लीजिए पैसा नहीं है, भैया दान मत बोलना, आजकल अपने पास धंधा ठीक नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, वो एक व्यवस्था है। पैसा है पर दान नहीं देना तुझे, खर्च तो कितना ही कर ले। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास हैं, बाप भी हैं ऐसे, बेटे भी हैं ऐसे। बाप बेटे से कहता है तुझे जितना खर्च करना उतना कर, बस ध्यान रखना दान मत देना, और खास तौर से करगुआ में तो देना ही नहीं। कौन कह रहा है? झांसी के ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, बाहर के नहीं। होंगे ऐसे ऐसे, खोज लेना, मेरे मुंह से जो निकलता है वो कहीं ना कहीं है, होगा कोई ना कोई दान। हाँ, और तुम किसी कार्य में कहो मैं घूमने जा रहा हूं, एक पकड़ 2 लाख रुपए, मैं पर दुनिया के कार्यों के लिए कंजूस नहीं है, पर वो कहता है दान के लिए नहीं दूंगा मैं तुझे पैसा। समझ लेना ये तुम्हारा बाप नहीं है, पूर्व जन्म का बैरी है।
जो तुम्हारा बाप बनकर के तुम्हें रोक रहा है। बेटा भी ऐसे ही दान के लिए रोके, सब कार्यों के लिए पापा आप खूब खर्च करो, मैं हूं ना, पर दान के लिए मत बोलना। समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है, ये बेटा नहीं है, बैरी है। पति पत्नी में भी दोनों एक दूसरे को धर्म के कार्यों से व्यक्ति के झगड़ा हो, धर्म कार्य करने से उनको ऐतराज हो, समझ लेना तुम मियाँ बीवी नहीं पूर्व भाव के बैरी हो। जिसमें लगाना उसमें लगा देना। मैंने धर्म कार्यों से कौन रोक रहा है? अधर्म कार्यों की कोई पाबंदी नहीं। तुम मंदिर क्यों गए थे, बाजार गए थे, कोई बात नहीं, घूमो, आराम से घूमो, खाओ, मजा करो। सम्मेश शिखर का पैसा नहीं दूंगा जाने का। ऊटी घूमने जाना है तो 2 लाख, हाँ काय के लिए कमाया बेटा, जा ये पकड़ 2 लाख, पर ध्यान रखना सम्मेश शिखर नहीं जाएगा। ये सब बैरी है, पूर्व भाव के बैरी। ये थर्मामीटर मान लेना। दूसरा थर्मामीटर मानना, ये मत समझना, अभी हमने चतुर्मास के समय कहा था, ये मत समझना जो अपने हैं वो अपने ही हैं। ये मत समझना कि बाप बेटा पति पत्नी भाई बंधु ये सब तुम्हारे ही हैं। अपनों के बीच में भी व्यक्ति दुश्मन होता है। पूर्व भाव का दुश्मन व्यक्ति अपनी दुश्मनी नहीं भजा पाया, तो उसने संकल्प किया मैं इस घर का बेटा बनूं। बहुत अच्छी कहानी है, आपकी रूह कांप जाएगी। किस किस भेष में दुश्मन आते हैं। जैसे कल कहानी सुनाई थी ना, जो बेटी तुम्हारे यहाँ पल पुस करके बड़े होकर ऐसे जगह शादी करती है जिससे तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाती है, इज्जत धूल में मिल जाती है, तुम्हारी आंख में आंसू आ जाते हैं, समझ लेना वो बेटी नहीं है, पूर्व भाव की दुश्मन है। जो बदला नहीं ले पाई तो बेटी बन करके ले रही है। दुश्मन को तुम्हारी बेइज्जती करना थी, वो नहीं कर पाई, तो उसने सोचा बेटी बन के करूंगी। बेटे ने यदि कुछ किया है ऐसा कि जो तुम्हारे कुल के खिलाफ है, जाति के खिलाफ है, परिवार के खिलाफ है, इज्जत के खिलाफ है, ऐसा कोई बेटा तुम्हारा कार्य करता है, महानुभाव, अभी आगम का उदाहरण देता हूँ, निश्चित समझना ये पूर्व भाव का बैरी है। बदला नहीं ले पाया तो बेटा बन के ले रहा है, बेटा बन के ले रहा है। मियाँ बीवी में यही समझना, शादी करके तलाक लेना पूर्व भाव का बैरी है। बदला लेना था उसे पूर्व भाव का, वो नहीं ले पाया, तो उसने कहा क्या करूं, शादी करो और जल्दी तलाक नहीं देना, बाल बच्चे हो जाने दो। और इस उम्र में जाके कहता है मैं तुम्हें छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। ना बेटा अब इधर के रहे ना उधर के रहे। निश्चित समझना महानुभाव, ये दोनों पूर्व भाव के बैरी थे, एक दूसरे से बदला नहीं ले पाए, तो पति पत्नी बनकर के ऐसा बदला लिया कि दोनों की गृहस्थी बिगड़ गई, बर्बाद हो गई। ये बैरन है और वो बैरी है। निश्चित पत्थर की लकीर समझना। कोई दुनिया में केवली भगवान से पूछ लोगे तो यही कहेंगे पूर्व भाव के दोनों बैरी थे। बैर लेने के लिए इन दोनों ने निदान किया था कि मैं इसको एक बार कहीं का नहीं रहने दूंगी, कहीं का नहीं रहने दूंगा। वो बदला उसने ले लिया। शकुनी मामा मालूम, शकुनी मामा की हस्तिनापुर गद्दी का सबसे बड़ा दुश्मन था ये, सबसे बड़ा दुश्मन था। गंधार की और कुरुवंश की कभी नहीं बनी। जब शकुनी मामा बैठा राजगद्दी पर, तो राजगद्दी पर बैठते हैं तो वो ओझा लोग सुनाते हैं, मंत्री सुनाते हैं कि साहब इस गद्दी पर किन किन राजा बैठ गए और किन किन राजाओं का किससे विरोध था, और पूर्वर राजा फलाने राजा को जीतने की इच्छा रखता था लेकिन वो जीत नहीं पाया,
यह काम पूर्वजों का बाकी है। तो बैठने वाला बीड़ा उठाता है, जो कार्य मेरे पूर्वज नहीं कर पाए उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। शकुनी मामा को बताया गया कि तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पूर्वज एक ही तमन्ना है, हस्तिनापुर को बर्बाद करना। लेकिन आज तक कोई हस्तिनापुर को तुम्हारे पूर्वज बर्बाद नहीं कर पाए, यह उनकी अंतिम इच्छा थी। शकुनी मामा बीड़ा उठाता है, मैं अपने पूर्वजों की इच्छा पूरी करूंगा, हस्तिनापुर को बर्बाद करूंगा। मंत्री ने कहा साहब नहीं कर सकते, हस्तिनापुर की सेना बड़ी है, योद्धा बड़े हैं, अपना गंधार नरेश छोटा है। गंधार ने भी जान लिया कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, मैं भी मारा जाऊंगा। उसने कहा एक युद्ध है। कुरुवंश का वीक पॉइंट क्या है? कुरुवंश की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कुरुवंश किस बात से परेशान है? बोले एक ही बात की परेशानी है, धृतराज से कोई शादी नहीं कर रहा है। धृतराज से बस प्राण प्यारी बहन थी। देखना राजनीति, प्राण प्यारी बहन थी, बहुत चाहता था गंधारी को, लेकिन राजनीति के सामने 7 पीढ़ी के दुश्मन हस्तिनापुर के पुत्र गंधार को अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव पास दे दिया। जैसे विवाह हुआ, हस्तिनापुर कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा उपकारी तो गंधार नरेश है। इतना उपकार कि घर में प्रवेश दे दिया उसको। बेटों का जहां प्रवेश नहीं था वहां गंधार का था। गंधार नरेश बहुत खोपड़ी था, अभी नहीं, साले बन करके नहीं, साले बनकर करेंगे तो शायद डाइवर्सन हो सकता है। कल के दिन मेरी पोल खुल गई तो मेरी बहन को मार सकते हैं, मेरी बहन त्याग करना पड़ेगा, मेरी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। साता रखी। उन्होंने कहा बेटे हो जाने दो भांजों को। भांजे हो गए, बड़े हुए। जब भांजा बड़ा हो गया, अब गंधार नरेश कहता है हमें पूर्वजों का बदला लेना है। और दुर्योधन को अपने कब्जे में करके, विश्वास जीत करके क्या बर्बादी की है। धृतराज को कोई पानी देने वाला नहीं बचा। और गंधार नरेश जब मरता है तो मरते समय आवाज लगाता है, मैंने हस्तिनापुर की गद्दी से बदला ले लिया। हे पूर्वजों, तुम जहां हो वहां सुनो, आपके वंशज ने हस्तिनापुर को, कुरुवंश को बर्बाद कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, कुछ नहीं बचा। और कह के प्राण त्याग देता है। कितनी बड़ी कूटनीति। ये नीति शकुनी मामा की नहीं है, ये नीति सृष्टि की है। कर्मों की यह व्याख्या है। कर्म कहता है क्या इच्छा है तेरी, इसको बर्बाद करना है। तो कर्म कहता है तू बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो धर्मात्मा है, उस पर भगवान की कृपा है, उस पर गुरु की छाया है, उसके पास नमोकार मंत्र है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो तुझे दुश्मन मानता है, तू क्या करेगा? वो दुश्मन मानता है तुझे, वो वैसे ही सावधान है और तुमसे शक्तिशाली है। फिर कर्म कहता है एक उपाय है, दुश्मन बन के नहीं, इसका हो जाओ, इसके हो जाओ, मित्र बनकर के नाश करो। एक दो पड़ोसी में दुश्मन थे, बहुत दुश्मन थे, बहुत, इतने दुश्मन थे कि ना गुरु की समझे, किसी से नहीं समझे, उनका बैर भाव था। जैसे ही समझो की बात करें, बोले महाराज जी देखो समझौते की बात मत करना, हमारा इससे 7 पीढ़ी का बैर है, समझौता नहीं करूंगा मैं। नहीं किया।
अब मरने लगा एक व्यक्ति, उसने कहा मेरे मरने के बाद तो ये सुखी हो जाएगा, क्योंकि नकील तो मैं ही था, ना इनको दिन को सोने दे ना खाने दे, और अब मैं मर रहा हूं और मरते ही ये सुखी हो जाएगा कि अच्छा रहा, ये तो मिठाइयां बांटेगा। ये तो बहुत गलत है। मेरे मरने से मेरा दुश्मन खुशी हो जाएगा, ये मैं देख नहीं सकूंगा, मैं नहीं देख सकूंगा। तो क्या करे? वो दुश्मन था, झांसी का था। झांसी के लोग बहुत तेज होती है खोपड़ी, बहुत तेज खोपड़ी। उसने कहा अभी 2-3 दिन की जिंदगी है, तो उसने कहा चलो चमत्कारी करगुआ के पारसनाथ के यहाँ बैठ गया। वो हमारा वाला कहीं और बैठा था, यहाँ वाला बैठा था। बैठकर उसने जाप दिया, मंत्र की माला फेरी, देवता सिद्ध हो गया। बोलो मांगो, क्या मांगते हो? बोले साहब कुछ नहीं चाहिए हमें, बस मैं मर रहा हूँ, मरने के बाद मैं पड़ोसी के यहाँ बेटा हो जाऊं। देवता कहता है तू 7 पीढ़ी का दुश्मन और उसके यहाँ बेटा बनेगा? बोले साहब देना हो तो दो, ये तो हमारी बात है। तो देवता ने क्या समझा, शायद ये अच्छा आदमी है, आजकल महाराज जी झांसी में पधारे हैं, तो शायद ये प्रवचनों की भावना से सुधर गया है। महाराज के प्रवचन से वो क्या है, कसाय इसने छोड़ दिया। इतने दिन से प्रवचन चल रहे हैं, तो शायद परिणामों में निर्मलता आ गई है, इसलिए शायद जिंदगी भर का दुश्मन बन के जिया है, अब बेटा बन के उसका प्रायश्चित करना चाहता है। अब देवता तो सीधे ही सोचते, सीधे ही सोचते, उनको तो उल्टा सोचना आता ही नहीं, वो तो अपने जैसा सबको समझते। यहां भी यही हो जाता, संसार यही हो जाता है। महाराज हम मिलने को तैयार हो, लेकिन अभी अंदर की कसाई नहीं जा रही है। कितने बैठा रहो। मैंने एक बात कही तुमसे, कोई भी मामला सुलटना है, एक बात पर सुलझ सकता है, सामने वाले की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। बैर भाव एक चीज पर टूट सकता है। अभी क्या हो रहा है तुम्हारे बीच में, मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरे बाप की कोई गलती नहीं, मैंने तो अच्छा ही किया है, बुरा तो ये है। तो वो भी कुंडली लेकर बैठा है, वो कहता मैं तो अच्छा हो ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता, बुरा तो। जब तक महानुभाव कान खोल के सुनो, अपने दुश्मन को भी बुरा कहते रहोगे, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। दुश्मन को दुश्मन कहते रहोगे तो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। दुश्मन की कमियां निकालते रहोगे, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। और उस दिन का उदाहरण अपना पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी ये मेरा बहुत दुश्मन है, हमेशा बुरा डालता है, हमेशा अड़ंगा डालता है, बहुत निकृष्ट है, वो आपका भक्त है आजकल। महाराज जी उसको समझा देना, बहुत बददुआ देता है, बुरा सोचता है। उन्हें कौन, तुम्हारा कौन है वो? महाराज मेरा कट्टर दुश्मन है, कट्टर, इसका बाप भी था। मैंने कहा भैया यदि मेरा भक्त होगा तो वो सही कर रहा है, आपका बुरा सोच रहा है। और मेरे से मत कहलवाओ, अन्यथा वो डबल कर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने दुश्मन पुराण पढ़ा है। मेरे पास आया तो कहना देख बेटा 24 घंटे में यदि 8 घंटे सो रहा है ना, तो सोते समय भी उसका नाश ही सोचना। और जितनी गालियां देता है 4 और दे मिला करके, मैं उसको आगम विरुद्ध नहीं चलाऊंगा। क्योंकि दुश्मन पुराण में स्पष्ट लिखा है कि दुश्मन को कभी अपने दुश्मन का बुरा अच्छा नहीं विचारना, बुरा ही विचारना। वो सही कर रहा है, मैं उसको गलत रास्ते पे कैसे लाऊं?
मैं उसको गलत रास्ते पे लाऊं? मेरा भक्त होकर कि भाई आज से तो उसका बुरा नहीं विचारना, मैं ऐसी गलती नहीं करता हूं और मैं कभी गलत काम नहीं करता हूं। सुन रहे हो ना? तुम्हारी क्या उम्मीद थी? महाराज समझा देंगे, कह देंगे, और मैंने तो उल्टा और कह दिया, मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, अब मेरा बल और मिल जाएगा उसको। तो अभी तो वो तुम्हारा सोचते ही था बुरा, अब तो बुरा कर डालेगा। बोले महाराज जी आपको हमने सुना था कि आप कुछ उल्टे ही चलते हो, आज तो देख लिया हम क्या कह रहे हो और आप। मैंने कहा मैं सही बोलता हूं, साची कहना, खुश रहना। आपको भी लग रहा है कि मैं उल्टे ही बोल रहा हूं ना? उसने कहा आप सुना? मैंने कहा नहीं, उसको और बुरा विचारना चाहिए, बुरा कर डाल दूं मेरे पास आएगा तो, क्योंकि दुश्मन का काम यही है तुम्हारा बुरा मिटा देवे, तुम्हें धूल में मिला देवे। दुश्मन पुराण की बात कर रहा हूं। महाराज जी हम सब साथ हैं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और इस गद्दी पर बैठ करके तुम्हें कभी गलत बोलते ही नहीं। आप सारे दुश्मनों के पुराण उठा लो, दुश्मन तुम्हारा अच्छा विचारेगा कि बुरा? जल्दी बोलो। चलो तुम दुश्मन का क्या विचारोगे, चलो यही बता दो। तुम्हारा कट्टर कोई दुश्मन है तो उसका भला चाहोगे कि बुरा चाहोगे? तो जोर से बोलो ना। प्रस्ताव पास हो गया। तो कहे महाराज जी हमें आपकी भाषा समझ में नहीं आई। मैंने कि मुझे तेरी भाषा तो समझ में आ गई। तो महाराज आप किस रूप में उसको समझाओगे, मैं क्या बोलूं? तो मैंने कि तुम इतना बोल दो, सुनो महानुभाव सुनो, इतना बोल दो महाराज जी मैं उसको अपना मित्र मानता हूं, मैंने आज तक उसका कभी बुरा नहीं किया, मैं तो अपना भाई मानता हूं, लेकिन वो सदा मेरा बुरा करता है। बस इतना तुम बोल दो, फिर देखो मेरा रौब, क्योंकि मैंने मित्र पुराण भी पढ़ा है। फिर मैं उसको डांटूंगा, ध्यान रखना खबरदार, वो तुम्हें मित्र मानता है तो उसका बुरा कैसे विचारता है, क्योंकि मित्र का कभी बुरा नहीं विचारा। तुम खुद कह रहे हो दुश्मन है तो बुरा विचारेगी, तुम मित्र कहना शुरू करो, प्रकृति तुम्हारा साथ देगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और वो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम भर एक बात कह दो, कौन है वो तुम्हारा? मेरा मित्र है, मैंने उसका कभी बुरा नहीं विचारा, विचारूंगा नहीं। बस इतना तुम सोचना शुरू कर दो, दुश्मन की बर्बादी चालू हो जाएगी। उसी दिन से दुश्मन बर्बाद होना चालू हो जाएगा, और तुम्हारा गारंटी है वो बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। बस तुम्हारा कौन है वो, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। मेरा साथ चाहिए तो बताओ वो कौन है? मेरा मित्र है, लेकिन मेरा बुरा विचारता है। फिर देखो मेरी फटकार, फिर देखो मेरा साथ तुम्हारे साथ देना। लेकिन तुम खुद कह रहे हो दुश्मन है, तो कहां तक बचोगे तुम? नहीं बच सकते। तो देवता ने तो ये सोचा कि शायद महाराज जी आए हैं, बहुत उम्मीद है लोगों को, दुनिया को, कि महाराज पहुंच गया तो झांसी सुधर ही जाएगी, सारी कसाई अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। बोलो है नहीं कि नहीं? लेकिन अभी मामला टेढ़ा है। मिल तो रहे हैं, मैं तो साधु हूं, देवता का नाम साधु है, साधु का नाम देवता है, मिल तो रहे हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि कसाएं खत्म हो गई, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई नहीं है, हमें कोई लेना देना, समर्पण तो हो गया, समर्पण तो हो गया। बाबा जी जो आप कहो, जो आप कहो, पर अभी
परस्पर में एक दूसरे को बुरा कहने का भाव खत्म नहीं हुआ। अभी भी लोग कह रहे हैं इसकी गलती है मेरी नहीं, इसकी गलती है मेरी नहीं, इसने आज तक बर्बाद किया है, इसने बर्बाद किया है। अभी भी सभी लोग अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए फाइलें लेकर घूम रहे हैं। एक नहीं, सभी। महाराज जी थोड़ा मुझे 10 मिनट का समय दे दो। मैंने क्यों? अरे महाराज जी मैं बताता हूं उसकी औकात। वो सामने वाला, महाराज जी आप मुझे 5 मिनट दे दो। मैं घबरा गया। मैंने कि अरे भाई अभी भी समर्पण के बाद भी, बाप के सामने भी, गुरु के सामने भी, अभी भी तुम सामने वाले के अंदर भरी हुई बारूद है। अभी भी तुम सामने वाले के दोष देख रहे हो। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी। सारे जगत के लिए मोटिवेशन दे रहे। तुम्हारी दुश्मनी कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि तुम हमेशा उसको बुरा कह रहे हो। ये बुरा है, इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसने बहुत गलत कार्य किया है। जब तक तुम्हारे मन में ये भाव है, ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हर व्यक्ति झांसी में एक दूसरे की बुराई की फाल तैयार किए बैठा है। और जिस दिन अच्छा होगा, सभी लोग ये कहना शुरू कर दें किसी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। बस उसी दिन 16 भाव के बैरी थे रावण। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज श्री पद्म पुराण जी में 16 भाव के बैरी थे। 16 भाव से बैर चल रहा है रावण और सीता का। राम और लक्ष्मण के 4 व्यक्ति थे। ये चारों व्यक्तियों का 16 भाव से परस्पर में बैर है। 16 भाव क्या कहलाते हैं? और ये बैर कभी मिटना नहीं था। 16वें भाव में जो बैर बंधा है, ये तो मिटना ही नहीं था। क्योंकि 16वें भाव में जो रावण ने सीता को दुख दिए हैं, 16 भाव में जो लक्ष्मण को दुख दिए हैं रावण ने, 16 भाव में श्री राम को जो दुख दिए हैं रावण ने, ये भूलने लायक नहीं है। अक्षम्य है, अक्षम्य है। सीता के साथ जो दुर्व्यवहार किया विदेही के साथ, क्या कोई नारी रावण को भूल पाएगी? जिस पापी ने इतना दुर्व्यवहार किया हो, इतनी यातनाएं दी हो, पुरुष तो फिर भी भूल जाए, नारी नहीं भूलती। नारियों में सबसे ज्यादा प्रतिशोध की भावना होती है। सबसे ज्यादा प्रतिशोध की भावना होती है। कोई भी नारी हो, चाहे त्रियंशिनी हो, चाहे मनुष्य हो, ये जिसके प्रति बैर साध लेती है, उंगलियां चटकाती रहती, इसका सत्यानाश हो, चूड़ियां फोड़ती रहती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, नीतिकारों ने कहा। प्रतिशोध की भावना होती है, जिसके पीछे पड़वा बर्बाद कर देते। सीता जैसी नारी को जो यातनाएं रावण ने दी है, कोई नारी नहीं भूलेगी। लेकिन विदेही को जब देवत्व मिला, उसने सोचा 16 भाव का बैर है और अब तो आगे और बैर बंधेगा, क्या करूं मैं? सारी गलती रावण की थी, पूरी गलती रावण की थी। और रावण की गलती थी, सारा जगत कह रहा है, सीता कह रही कोई गलत नहीं बोल रहा है हम, लेकिन बैर भाव खत्म नहीं होगा। सीता ने जाकर के सीमंदर भगवान के चरणों में दिव्य धुनी सुनी। प्रश्नोत्तर के रूप में वहां नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं समझाने की दृष्टि से। वहां दिव्य धुनी सुनी, बैरी का बैर। जब तक हम बैरी को बैरी मानते रहेंगे, बैर भाव कभी खत्म नहीं होगा। बैरी को बैरी नहीं, मित्र मानो।
उसको गलती कहना बंद करो और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और बैरी के सामने बोल दो सब मेरी गलती है, बैर खत्म हो जाएगा। सीता सीधी समंदर भगवान से उठ करके तीसरे नरक में पहुंची विक्रिया के माध्यम से। रावण के सामने हाथ जोड़ के कहती है, रावण के जीव के, हे लंकेश मेरी गलती है, मेरे कारण से तेरी दुर्गति हुई, मेरे कारण से तू दशहरा मैदान में जल रहा है, मेरे कारण से तेरी निंदा हुई है, मेरे कारण से ही तुझे मरना पड़ा, मेरे कारण से जो कुछ भी तेरी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, ये नरकों के दुख भोग रहा है, मेरे कारण से भोग रहा है। देवता कांप गए, नारकी कांप गए, रावण कांप गया। सीते आपकी गलती? बताओ भैया, अपन सब बताएं, सीता की क्या गलती थी? इतनी गलती की वो लक्ष्मण रेखा नाप गई, वो कोई गलती नहीं कहलाती है। फिर सीता क्षमा क्यों मांग रही है? सीता क्यों कह रही सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है? सीता आपकी क्या गलती है? वो कहती है ओहो गलती नहीं है वो, ना मैं इतनी सुंदर होती न तेरा परिणाम बिगड़ता। बताओ भैया, कोई सुंदरता क्या सीता के हाथ में थी? क्या उसने फेयर एंड लवली लगा के गोरी हुई थी? बोलो ना, क्या वो क्रीम ब्यूटी पार्लर में जाकर के सुंदर हुई थी? उसकी सुंदरता तो कुदरत से थी। ये प्रसंग जब पढ़ा मैंने हिल गया पूरा, कुछ भी गलती नहीं, और हाथ जोड़ के कह रही सब गलती मेरी है। रावण पानी पानी हो गया, बोले नहीं सीते, तुम इतनी महान हो, आज तुम इतनी महान हो गई कि सारी गलती मेरी थी और तुमने सब अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर लिया, मेरी गलती है। रावण ने भी हाथ जोड़ के कहा नहीं सीते, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो मुझ जैसे पापी की है। देखना कमाल, देखना, रावण कहता है मेरी गलती है, मैं पापी हूं, मेरी नीयत बुरी थी, तुम्हारी क्या गलती है? सुंदरता तुम्हारी चीज थोड़ी थी, कुदरत से मिली थी, पापी तो मैं हूं, नीयत खराब तो मेरी। खूब आलोचना कर रहा है, और सीता कहती नहीं तेरी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है। और दोनों अपने अपने आप की गलती कह रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, यही प्रेम एक दिन तीर्थंकर और गणधर बना देगा दोनों को। 16 भव की दुश्मनी और तीर्थंकर और गणधर का प्रेम अकाट होता है। तीर्थंकर किसके माध्यम से? टूटने वाला नहीं था, बस दोनों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की, सामने वाली कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी है, मैंने गलती की है। वो कहते नहीं मैंने गलती की है। उसी समय बन गया ये बंद कि तुम दोनों ऐसे प्रेमी हो गए, सारा जगत देखेगा रावण जी और सीता जैसा बैरी नहीं, और रावण जैसा और गणधर जैसा कोई प्रीत नहीं, ये बदल गई। लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा, सब गलती मेरी है, मैंने गलती की है। महानुभाव, ये कहना शुरू करो, मत सिद्ध करो सामने वाले को झूठा और अपने आप को साचा। जो सामने वाले को झूठा सिद्ध कर रहा है, स्वयं साचा कर रहा है, इसी का नाम सबसे बड़ा बेईमान है। सबसे बड़ा बेईमान है ईमानदार। और सबसे बड़ा ईमानदार कौन है? समाज टूटे तो टूट जाए, दुनिया बर्बाद हो तो हो जाए, लेकिन बंटवारा होना चाहिए। मिटे तो क्या मचा रखा है तो? महानुभाव, हे झांसी के ब्रह्मा विष्णु महेश,
मैंने सब जान गए, जानते, आजकल इशारे में सब समझ जाते हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने आप को पूरी गलती स्वीकार करें, सब कुछ मेरी गलती है। यदि ये तीनों अपनी अपनी गलती मान लें तो भारत में झांसी जैसा दूसरा नगर नहीं होगा, ऐसा चाहिए। यहां हर व्यक्ति ये कहेगा मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, गलत तो वो है, हर व्यक्ति यही कह रहा। घर घर की लड़ाइयों में यही है, सासू कहते मेरे से तो गलती नहीं, सब ये, और बहू कहती महाराज मेरी तो गलती है नहीं, आप तुम्हारे पीहर को भी जानते हो ना, सारी गलती यही सब मचा हुआ है, महानुभाव मचा हुआ है। ये होनहार अच्छी नहीं है, होनहार अच्छी नहीं है। एक बार सब गलती मेरी है, अन्यथा अगले भाव में जाकर सांप नौला बनोगे रे, और उसमें भी गणेता बनोगे। और मैं कहता हूं झांसी के ब्रह्मा विष्णु महेश को नियम से देवता बना दूं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश में जो झांसी का रहने वाला एक है, सारी गलती मेरी है, उसको मैं स्वर्ग जाने का आइडेंटिटी कार्ड दूंगा। स्वप्न में भी नहीं। कोई कितने गए तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली साहब, तुम्हारी तो कोई गलती थी नहीं, नहीं नहीं नहीं, सब मेरी थी, सब मेरी थी, मैंने ही गलती की है। हर व्यक्ति सिद्ध करने बैठा है, कोई कागज दिखाता है और मैं कागज पढ़ता नहीं, मैं तो कागज तो अदालतों में पढ़े जाते हैं, कागज तो अदालतों में काट कर जो वकील होते वो पढ़ते हैं। ये गुरु की अदालत है, इसमें कागज नहीं हृदय को पढ़ा जाता है। और जो हृदय पढ़ के जानता है उसके सामने कागज की कोई कीमत नहीं होती है। हृदय पढ़ के जानता हूं, हृदय वो तुम पढ़ के नहीं जानोगे, वो मैं जानूंगा। और हृदय में जितनी पवित्रता आ जाएगी मैं पढ़ लूंगा। जिस दिन तुम सही हो जाओगे कि सारी गलती मेरी है, सामने वाले की कोई गलती नहीं, उसी दिन मैं समझ लूंगा तुम सही हो, तुम सही हो। क्योंकि सही व्यक्ति ही अपने आप को गलत सिद्ध कर सकता है। झूठा आदमी कभी अपने आप को गलत सिद्ध करेगा ही, वो तो आखिरी तक क्या कहेगा, मैं तो गलत। यही सबसे बड़ा बेईमान है। आज की सभा का मोटिवेशन है, जो ये कहे मेरी कोई गलती नहीं, संसार का सबसे बड़ा झूठा और बेईमान वही है। और जो ये कहे कि सब मेरी किसी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मैं स्वीकार करता हूं, मेरी गलती स्वीकार करने से शांति होती है, मैं अपराधी हूं, मैं गलती हूं, जो सजा मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए। जाओ, संसार का सबसे अच्छा आदमी वही है जो एक दिन तीर्थंकर और गणधर भी बन सकता है, लेकिन अंदर तो भरा हुआ है। और वो व्यक्ति ने कहा तो देवता ने सोचा कि शायद ये झांसी वाले लड़ते लड़ते थक गए हैं, इसलिए शायद मेरे सामने समर्पित हो रहे हैं कि महाराज जी अब आप बहुत थक गया हूं, अब ये कसाय खत्म कराओ, अब झांसी को अच्छा बनाओ। तो मैं तो सोच रहा हूं कि तुम लोग लड़ते लड़ते थक गए हो, इसलिए मेरी बात मान रहे हो, और तुमने जान लिया कि लड़ने भिड़ने में किसी को फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं है। शायद इन 12 दिन के प्रवचनों से तुम्हारी चेतना होगी कि लड़ने भिड़ने से कोई फायदा नहीं है, कौन कहाँ जाएगा, कोई फायदा नहीं, लड़ेंगे भिड़ेंगे गणेता सांप और बनेंगे। इसलिए शायद तुम्हारा मन निर्मल हो गया। देवता ने भी वही सोचा कि ये दुश्मन के यहां बेटा बनना चाहता है, लगता है इसे अपनी गलती का। देवता ने कह दिया ठीक है, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा किया, दुश्मन बेटा बनने का भाव कर रहा है, इससे अच्छा क्या होगा। नहीं नहीं साहब अभी मत कहिए, शर्त एक है, दुश्मन के यहां बेटा बनूं लेकिन अकेला बनूं, दूसरा बेटा नहीं होना चाहिए। देवता ने कहा ये कैसा क्यों कह रहा है? अरे अरे वो इसलिए कह रहा होगा जिससे पूरा लाड़ प्यार। अभी देवता नहीं समझ पाया, तो बोले ठीक भैया बेटा अकेले ही होगा, दूसरा नहीं होगा बस। नहीं नहीं अभी रुकिए, मैं जवान हूं, जवानी तक, और जवान होते ही मैं मर जाऊं। देवता कहता है ये क्या बात है भाई, जवान होते ही मैं मर जाऊं? भैया ये क्यों करना चाहता? आपको वरदान देना है कि पंचायत करना है? आपका काम तो वरदान देना है तो, और आप मुकर नहीं सकते क्योंकि हमने सिद्धि की है। देवता ने कहा तथास्तु। अब देवता सोचता रहा ये मरने का क्यों मांगा उसने। पूरा कार्यक्रम हो गया, मतलब बेटा हो गया, जवान हो गया और जवानी में मर गया, जवानी में मर गया। जैसे वो मरा, किसी अकेले का सेठ का बेटा, इकलौता बेटा जवानी में मर जाए तो बोलो सेठ की क्या हालत होगी? बोलो ना, आप लोग तो सब जानते हैं। जवान आदमी, जवान बेटा मर जाए और एक ही बेटा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जैसे बेटा मरा सेठ जी पागल हो गए, और जैसे पागल हुए कपड़े फाड़ दिए, सड़क पे आ गए, गोबर खाने लगे, पागल हो गए, नालियों में जो पागल की दशा होती है। देवता तो दृष्टि रखे ही था, उसने उस जीव को ढूंढा के वो मर के कहाँ गया? बोले भाई ये 3 वरदानों का रहस्य क्या? तो वो कहता है देवता इतनी अकल नहीं आई, मैं जिंदगी में कभी उसे नाली पर नहीं गिरा सकता था, पागल नहीं बना सकता था, गोबर नहीं खिला सकता था, और आज मैंने बेटा बन करके देखो उसको सड़क पर ला दिया। ये बैर का बदला है। ये भी तरीका है दुश्मनी का। रोड पर ला दिया मैंने उसको, जो मैं जिंदा रहते ही दुश्मन बन के नहीं कर पाया वो मैंने बेटा करके दिखा दिया। सुन रहे हो ना आप लोग? ये मत समझो कि ये छोकरा तुम्हारी जिंदगी में मीत आया है। जो जो व्यक्ति तुम्हें दुखी करे, रुलावे, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी आया है जो मुझे बर्बाद करके जाएगा। तुम समझ लो मेरा बेटा है, दुश्मन है। कितनी बड़ी रणनीति है कर्मों की। यदि तुम्हारा बेटा भी यदि ऐसे सहकार्य करता है जिससे तुम्हें दुख होता है, तुम्हारी इज्जत खराब होती है, विधर्मी विजाति शादी करता है, तुम्हारे गुरु छूटते हैं, तुम्हारे गुरु का हाथ बांध छूटता है, मंदिर छूटता है, तुम्हारी आत्मा को दुख होता है। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूं, दुखी मत होना, दुखी मत होना। ये पूर्व होता बैरी है जो तुम्हें बर्बाद करने आया है। तो जा तो जा यहां से। जो बेटा मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी करेगा वो मेरा बैरी है, जो मुझे रुलाएगा वो बैरी है, जो मेरी इज्जत को घाटा देगा बैरी है, और जो मुझे धर्म से दूर करेगा वो कौन है? बैरी है। बिटिया को भी यही मानना। जो बेटी तुम्हारे कुल में जन्म लेकर ऐसे यहां संबंध बना रही है, मांसाहारी है, नीच कुलीन है, और तुम्हारे समझाने पर नहीं मान रही है, तुमने दलील दे दिया है कि बेटी तू मेरी बेटी है, प्राणों से पाया है, तेरे ऊपर मैंने लाखों खर्च किए हैं, तुझे डॉक्टर बनाया है, डॉक्टर बनाने के मैंने तेरे 2 करोड़ खर्चे, सारी जायदाद बिक गई, सब कुछ बिक गया तुझे पैर पे खड़ा करने के लिए। मान जा बेटी, देख मान जा। वो कहती है मैं नहीं मानूंगी। एक बार एक माँ बाप ने सेल पास ले लिया, बोले बिटिया मान जा, देख तू नहीं रहेगी तो मैं सेल पास खा लूंगा। मेरे सामने बेटी ने कहा
तुम्हें तो मरना ही है, कल मरना तो आज मर जाओ, लेकिन मैं नहीं सुधरूंगी। मैंने उन माँ जी से कहा, पिताजी से, ये तुम्हारी बेटी नहीं, पूर्व भाव की बैरन है, जो यहाँ तक शब्द बोल रही है, तुम्हारी इज्जत मिटे तो मिट जाए, बर्बाद हो तो हो जाए, समझ लेना ये पूर्व भाव की बैरन है। उसके जाने का गम मत मनाना, बल्कि उसको ऐसा भेजना कि वो दोबारा लौट के घर में ना आए, उसका नाम भी मत लेना, क्योंकि बैरी का नाम लेना भी, आज गुरु की बात को पत्थर की लकीर समझना, जो तुम्हें दुख दे के गई हो वो बैरन है, जो दुख दे करके लड़की लाया हो वो बेटा नहीं बैरी है, तुम्हारे कुल का दुश्मन है, उसको दुश्मनी के समान अपने से दूर कर देना और गुरु की अंजलि में हार दे देना। गुरु की अंजलि, तेरे कारण मेरे गुरु का हार दान छूट गया, चल निकल यहां से, तू मेरा बैरी है, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। ये जो स्थितियां हैं, ये जो दुख है अपने, ये जन्म जन्मांतरों के दुख ऐसे आते हैं मानव। इसलिए आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन आज दिया, मैं उदाहरण के दिया, शकुनी मामा का दिया। कौन रुला रहा है तुम्हें, किसके कारण तुम दुखी हो? अपना व्यक्ति कभी दुखी नहीं करता रे, अपना व्यक्ति तो अपने दुख को, और वो तो दुखी कर रहा है। अपना बेटा बिटिया हमारी इज्जत खराब नहीं करता, अपनी इज्जत बढ़ाता है। ऋषभ देव की ब्राह्मणी सुंदरी बेटियां थी सही, जो पिता की इज्जत घटाई नहीं, पिता की इज्जत बढ़ाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। देखो ये है बिटिया। ब्राह्मणी सुंदरी की कहानी मालूम ना? बोलो, उन्होंने अपने कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया था कि पिता की इज्जत के लिए? ओह, कैसी बेटी थी। ब्राह्मणी सुंदरी कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पिताजी की बेटियां हूं, मेरे कारण मेरे पिताजी की इज्जत कम नहीं होना चाहिए। वो किसी के सामने आधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मैं बेटी हूं, मेरे कारण से पिता की इज्जत खराब नहीं होने दूंगी। कितना बड़ा बलिदान महानुभाव। अपने पिताश्री को थोड़ी सी इज्जत खराब ना हो जाए, उस कारण से इतना बड़ा बलिदान। जीवन भर का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, मैं शादी नहीं करूंगी। वो बेटी बिटिया, मम्मी घबराओ मत, तेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह नहीं होगा। मम्मी पापा, आज जो बेटा अपने पिता के चरणों में धोख देकर एक है कि आज गुरु के प्रवचन से हमें ज्ञान हो गया, मैं कल भी तेरा बेटा था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, प्रमाण पत्र क्या है? लो, मैं आज तेरे चरण छू के कहता हूं मम्मी पापा, तेरी इच्छा के विरुद्ध मैं अपनी जिंदगी में कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगा, लेकिन माँ बाप के विरुद्ध में मैं संबंध नहीं बनाऊंगा। यदि ऐसा नियम तुम्हारा बेटा बिटिया ले ले, समझ लेना ये जन्म जन्म के बेटा है और जन्म जन्म तक तुम्हारे बेटा बिटिया बनेंगे। और जो तुम्हें दर किनारे रख दें, कुछ भी हो, तुम कुछ भी लड़ा के मर जाओ तो भी नहीं सीखने वाले। बहुत कड़वा सत्य है, थोड़ा बहुत कड़वा सत्य बेटा, लेकिन ग्रहण कर लेना। जो तुम्हारे समझाने पर, जो तुम्हारे आंसुओं पर नहीं पिघल रहा है, जो तुम्हारे प्रति कुछ नहीं सोच रहा है, आज दीक्षित रूप से रोना मत, तुम घबराना मत। बैरी था, अच्छा हुआ आधी जिंदगी में पता चल गया, अच्छा हुआ बिटिया का पता चल गया। जा, आज के बाद ये देरी तेरे लिए बंद, तू मेरी बेटी नहीं, मैं तेरी मां नहीं, क्योंकि तू बेटी है ही नहीं, तू तो मेरे पूर्व जन्म की बैरन है और मुझे गुरु ने पहले ही बता दिया था। इसलिए आज का बहुत बड़ा मोटिवेशन बिल्कुल स्पष्ट, दूध का दूध पानी का पानी, अन्यथा दुखी हो नहीं सकता। वही नमोकार मंत्र ध्यान रखना ये बात। और वो देवता ने जाकर के नमोकार मंत्र को जैसे लिखा फेंक दिया।
अपना प्रसंग क्या चल रहा था? सारे देवताओं का डर से मुक्त हो जाओ आज। बोलो मेरे भक्तों में नमोकार मंत्र किसे नहीं आता? किसे नहीं आता? महिलाओं में सबको आता है? बोलो ना, आता है। तो लो आज तुम्हें वरदान देता हूं, जिसको नमोकार मंत्र आता है, कभी भी तुम्हें बात आए ऊपरी बाधा की, तुम नमोकार मंत्र पढ़ लेना। कोई सारे स्वर्ग के देवताओं को मैं चुनौती देता हूं, क्या नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को तुम देवताओं में किसी का हिम्मत हो, माई का लाल तो कहूंगा ही नहीं कि उनकी मैया होती नहीं, कोई यदि देवता है तो जिसको नमोकार मंत्र आता है उसको तू परेशान करके दिखा, उसको छू करके दिखा, कह देना हिम्मत करके, और छू ले वे तो फिर थोड़ा जैसे पास आवे तो ये और कह देना, मालूम मेरे गुरुजी कौन है? मैंने शिवरार्थियों को कहा हुआ है, मेरे शिवरार्थी को जिसको नमोकार मंत्र आता है उसको कभी ऊपरी बाधा हो ही नहीं सकती। आगम से कह रहा हूं, देवता छू नहीं सकता, प्रवेश क्या खाक करेगा? छू नहीं सकता। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को देवता छू नहीं सकता, प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। देवता इतने कमजोर होते हैं रे कि नमोकार मंत्र पढ़ो तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे। अब तुम नमोकार मंत्र पढ़ना छोड़ दो तो फिर मैं क्या करूं? फिर तो वो उठा के फेंक देगा। इसलिए अपना प्रसंग, झांसी के प्रवचनों का बहुत अच्छा प्रसंग छड़ा है। 10-12 दिन से अपन उसी दुख से मुक्ति पा रहे हैं जो दुख है ही नहीं, फिर भी हम दुखी है। अभी वो तो रह गई, वो एक माँ जी थी घटिया खाने की, वो अच्छा वहां गई थी, वो कभी बताऊंगा, आएगा समय आपका हुआ। महावीर भगवान की आज का बोलो, हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी भवांतरों में बढ़ाना है कि खत्म करना है? महिलाओं, तुम्हें अपने घर में दुश्मनी बढ़ाना है कि खत्म करना है? तो आज का मोटिवेशन क्या है? हर व्यक्ति अपने दुश्मन के सामने कहेगा सारी गलती मेरी है और तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। तब कह रहा हूं, कोई भी गलती नहीं, सब गलती मेरी है, सब गलती मेरी है। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अभी तक समर्पित तो हो गए, लेकिन अभी एक दूसरे की गलतियां निकालना छोड़ा नहीं। ये तीनों यदि ये कह दे मैं भरी सभा में, तीनों, महाराज सारी गलती मेरी है, ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे सारी गलती मेरी है, महेश कहे सारी गलती मेरी है, और जिस दिन ये तीनों अपनी अपनी गलती मान लेंगे उसी दिन झांसी में राम राज्य आ जाएगा। जिस घर में सासू बहू अपनी अपनी गलती मान ले उसी घर में सीता राज्य आ जाएगा। महावीर भगवान की जय।